दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों आज साइंस ने बहुत ही बड़ी प्रगति कर ली है। जो मनुष्य है वो चाँद तक पहुँच गया है और हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मनुष्य बैठा-बैठा एक सेकंड में कई सारी सूचनाएँ प्राप्त कर लेता है। ऐसे में साइंस का कहना है दुनिया ईश्वर से रहित है या ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और साइंस या विज्ञान ही सब कुछ है। ऐसे में आस्थावादी जो लोग हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए? क्या उनके पास भी ऐसे प्रमाण है जिस पर वो स्थिर रहकर भक्ति कर सके, आगे बढ़ सके? सतलोक आश्रम सोजत में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर भी आध्यात्मिक माहौल है। इनका क्या कुछ कहना है साइंस वर्सेस आध्यात्मिक के बारे में, आइए जानते हैं इनसे। जी सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब जी। सर प्रथम तो आपका नाम सर? चैना रामदास। मैं वर्तमान में पटवारी डांगावास तहसील मेड़ता जिला नागौर राजस्थान से हूँ जी। सर अक्सर हम बात करें तो 21वीं सदी के ज़माने में साइंस ने बहुत ही भयंकर यूँ माने तो बहुत ही एडवांस में जो टेक्नोलॉजी के युग में क्रांति ला दी है या पहुंच प्राप्त की है। ऐसे में साइंस का कहना है वो ईश्वर को नगण्य या ईश्वर से रहित जो है संसार को मानती है। क्या कहना है आपका? जी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हम भी पहले यही समझते थे कि विज्ञान ही सब कुछ है, ईश्वर सत्ता कुछ नहीं है। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र शास्त्रों से हमें प्रमाणित करके बताया है कि जो ईश्वर सत्ता को नहीं मानते हैं उनको किस प्रकृति के बताया है, हम आपको प्रमाणित करके बताते हैं। ये है हमारी पवित्र गीता जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय 16 के श्लोक 8 और 9 के अंदर इसका स्पष्टीकरण है। जी ये देखिए, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को आलंबन करके यानी इस अवधारणा को मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, सबका अपकार करने वाले, उपकार करने वाले नहीं अपकार करने वाले, वो क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रमाणित करके बताया कि वो जो ईश्वर सत्ता को नहीं मानते हैं वो जगत के नाश के लिए उत्पन्न हुए हैं। तो सर आखिरकार ये तो आपने बताया कि ईश्वर सत्ता को जो नहीं मानते वो नास्तिकतावादी है और लोगों का अपकार करते हैं। तो इसमें क्या यह भी प्रमाण है कि ईश्वर से ही जो है संपूर्ण पृथ्वी चल रही है या उससे उत्पन्न है? जी, यही पवित्र गीता जी जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया है। जी प्रमाण सही देखिए आप, ये है अध्याय 14 का श्लोक 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। फिर ये अगला चौथा श्लोक है जिसके अंदर दिया है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। फिर आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा 5 श्लोक में, हे अर्जुन, सत्गुण रजगुण तमगुण ये तीनों देव जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताए हैं, सद्गुण विष्णु, तमगुण रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न यानी देवी दुर्गा से उत्पन्न है। इन तीनों गुण ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्थात हम जितने भी जीव हैं जो चाहे किसी योनि के अंदर है, उन जीवों को उस शरीर में बांधने का काम ये तीनों देवता करते हैं जो काल ब्रह्म के अधीन है। तो ईश्वर सत्ता संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया है। अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सर साइंस ने आज से जो भी क्रांति शिक्षा के फील्ड में, चिकित्सा की फील्ड में, विज्ञान के फील्ड में जो की है, क्या ईश्वर की आस्था या भक्ति पद्धति से भी ऐसे चमत्कार संभव है? सर परमात्मा की जो भक्ति की जाती है वो
मूल रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है, लेकिन परमात्मा कबीर साहिब वो समरसता है जो इस प्रकार के अलौकिक चमत्कार करते हैं जो कि विज्ञान नहीं कर सकती। जैसे विज्ञान ने बहुत अच्छी तरक्की की है, लेकिन वो विज्ञान जिन वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं उनको बुद्धि तो परमात्मा द्वारा ही प्रदत्त की गई है। आज से यदि हम हजारों वर्ष पहले जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी तकनीक कहाँ थी? ये तो परमात्मा कबीर साहिब ने दी है, मानव मात्र को इसलिए दिए है कि भाई इस परमात्मा की सत्ता को समझे। विज्ञान क्या रक्त की बूंद का निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या विज्ञान है किसी प्रकार की असाध्य बीमारी का इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या विज्ञान किसी मुर्दे को जीवित कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे पवित्र वेदों के अंदर इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा कबीर अपने भगत की, जो उसके सच्चे गुरु की शरण में आके भक्ति करता है, उसकी किसी प्रकार की असाध्य बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, तो उसको स्वस्थ करके 100 शरद ऋतुओं तक जीने जितनी उम्र प्रदान कर सकता है, अपने कोटे से उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। ये विज्ञान चमत्कार नहीं कर सकती। ये परमात्मा कबीर साहिब भी वो समझ सकती है जो विज्ञान से भी आगे, सैकड़ों गुना आगे, असंख्य गुना आगे इस प्रकार के अलौकिक चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि वे समझ सकती है और उसी के द्वारा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो सर जैसा कि आप बता रहे हो कि कबीर जी जो है उनकी भक्ति करने से कई सारे चमत्कार होते हैं और अलौकिक या अनोखे मतलब जो उदाहरण देखे जा रहे हैं, उदाहरण देखे जाते हैं। तो हम यूँ कहें कि अगर कबीर परमात्मा की भक्ति की जाए और उन्होंने ऐसे चमत्कार किए हैं या ऐसे कई उदाहरण हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए जिससे कि वो श्रेष्ठ परमात्मा या पाप नाशक परमात्मा या चमत्कारी परमात्मा माना जाए, ऐसे कुछ उदाहरण है क्या, चमत्कारी उदाहरण? सर ऐसा है, उदाहरणों की तो कोई कमी नहीं है। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले भारतवर्ष की पावन धरा पे आए थे तो उनके 64 लाख शिष्य हुए थे। उस समय शिक्षा नहीं थी और वो जो जितने भी शिष्य कबीर साहिब के हुए थे वो किसी न किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित थे और परमात्मा कबीर साहिब के आशीर्वाद मात्र से ठीक हुए थे। परंतु शिक्षा नहीं होने की वजह से अज्ञानी धर्मगुरुओं ने उनको गुमराह कर दिया और वो कबीर साहिब की शरण में अंत समय तक नहीं रह पाए। और इसीलिए परमात्मा ने कबीर सागर में इसका प्रमाण दिया था कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तो उस समय धरती पर मेरा अवतार आएगा या मैं आऊँगा, खुद आऊँगा, और उस समय सत्य भक्ति को प्रमाणित करके मेरा दास दिखाएगा और शिक्षित समाज उस चीज़ को समझ जाएगा। तो ऐसे चमत्कार जिनकी आप बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के लाखों फॉलोवर्स हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की असाध्य बीमारियां थी, और जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की विधिवत शरण ग्रहण की, उनकी मर्यादा में रह के सत्य भक्ति मंत्रों का जाप किया, तो उनको ये इस प्रकार के अद्भुत लाभ प्राप्त हुए कि उनकी ऐसी लाइलाज बीमारियां जो डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि भाई आपको तब परमात्मा पर ही विश्वास करना होगा, हमारे बस की बात नहीं है, वो ऐसा दी बीमारियां ठीक हो गई और वो स्वस्थ हो गए। और इसका प्रमाण देखना चाहिए तो मैं आपको कैमरे पे कितना बता सकता हूँ सर। एक ऐसे न्यूज़ ट्रू स्टोरी नाम का चैनल है यूट्यूब पर, उसके ऊपर लाखों श्रद्धालुओं के अनुभव है। तो आप उस चैनल पे जाके विजिट करके उन श्रद्धालुओं के अनुभव जान सकते हैं कि उनको किस प्रकार के अलौकिक लाभ प्राप्त हुए हैं। जी सर, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभव साझा किए। धन्यवाद जी सत साहिब।